फ्रेंड्स, गुड आईएमसी। मैं रोहित कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी के आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप लोग भी आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन करना चाहते हैं या अगर आप आईएमसी बिजनेस में जुड़ चुके हैं तो इस बिजनेस में जुड़ने के बाद हमें काम किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईएमसी बिजनेस में आप किन किन तरीकों से वर्क कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं वो तरीका जिससे आप अपनी टीम को आईएमसी बिजनेस में वर्क करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आईएमसी बिजनेस में जुड़ने के बाद आपको 3 प्रकार के लोग मिलने वाले हैं। पहला है कस्टमर, दूसरा है रिटेलर और तीसरा है नेटवर्कर, यानी कि जो आपके कंज्यूमर आगे से आगे बना सकता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार के लोग मिलने वाले हैं इस कंपनी के अंदर या फील्ड के अंदर। अब आपको ये देखना है कि सामने वाला व्यक्ति आपका कस्टमर बन सकता है, रिटेलर बन सकता है या आपका एक अच्छा नेटवर्कर बन सकता है। तो फ्रेंड्स, हम तीनों चीज के बारे में बारीकी से बात करने वाले हैं। सबसे जो पहला है वो है कस्टमर यानी कि कंज्यूमर। फ्रेंड्स, अगर कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे बोले कि मुझे आईएमसी बिजनेस के अंदर आपके जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे लगे, मुझे आपका बिजनेस नहीं करना, केवल मुझे इस प्रोडक्ट को यूज करना है, तो फ्रेंड्स आप अपने कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं। पहला बेनिफिट, जैसे ही आप अपने कस्टमर की आईडी बनाते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाती है, जैसे ही वो सामने वाला व्यक्ति आपका कस्टमर बन जाता है तो कंपनी उसको ऑन एमआरपी 10 से लेके 3% का डिस्काउंट कंपनी उसको देती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक प्रोडक्ट है श्री तुलसी, अगर सामने वाला तुलसी यूज करता है तो तुलसी की जो एमआरपी है वो 195 है, लेकिन क्योंकि उस कस्टमर की आईडी बनी हुई है तो वही तुलसी उसको 150 रुपीज की पड़ने वाली है, यानी कि 45 रुपीज का डिस्काउंट उसको मिल गया। दूसरा फायदा जो कस्टमर को मिलेगा फ्रेंड्स, जो भी प्रोडक्ट वो परचेज करेगा, अगर वो मंथली 3000 से ऊपर का सामान, अगर आपका वो परमानेंट कस्टमर है और 3000 से ऊपर का सामान वो यूज करता रहता है, क्योंकि आईएमसी के पास बहुत सारी रेंजेस है। अगर मैं बताऊं 350 प्लस प्रोडक्ट आईएमसी के पास है तो 3000 रुपए की बात आदमी 5 से 7000 रुपए का प्रोडक्ट आसानी से यूज कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर वो केवल 3000 से ऊपर का सामान यूज करेगा तो कंपनी उसको कैशबैक भी अकाउंट पे देगी ऑन बिजनेस वॉल्यूम, जो कि 10% से लेके 30% तक मिलता है बिजनेस वॉल्यूम का। तो फ्रेंड्स, ये 2 फायदे आपको कस्टमर को मिलने वाले हैं। तीसरा फ्रेंड्स, अगर आपका कस्टमर इस बिजनेस के अंदर परमानेंट कस्टमर बन जाता है, फ्रेंड्स परमानेंट कस्टमर का मतलब ये हुआ, कंपनी ये बोलती है कि अगर आपका कस्टमर हर महीने की 15 तारीख से पहले 3000 से ऊपर का सामान यूज करता है और ऐसा अगर वो लगातार 4 महीने के लिए करता है तो कंपनी उसको 5वें महीने 1000 रुपए एमआरपी का सामान, यानी कि लमसम 1000 रुपए एमआरपी का सामान उसको कंपनी फ्री में देती है। तो फ्रेंड्स, ये है एक कस्टमर बनने के फायदे। फ्रेंड्स, कस्टमर बनने के बाद हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको फील्ड में ऐसा मिल जाए जिसके पास एक अच्छा नेटवर्क है बेचने वाला। फ्रेंड्स, एग्जांपल के लिए कोई डॉक्टर है, कोई मार्केटिंग का बंदा है या कोई भी एक ऐसा बंदा है जिसको बेचने का एक्सपीरियंस है, सेलिंग का एक्सपीरियंस है, तो फ्रेंड्स वो आपका एक अच्छा रिटेलर साबित हो सकता है। तो दूसरा जो व्यक्ति आपको मिलने वाला है फ्रेंड्स, वो है एक रिटेलर। अब एक रिटेलर को अगर आप आईएमसी बिजनेस के प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उस रिटेलर को एक अच्छा प्रॉफिट भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, एक रिटेलर को कंपनी क्या क्या फायदे देती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर आईएमसी में आईडी बनाता है तो 10% से लेके 30% एमआरपी पे आपको डिस्काउंट मिलता है। अब क्योंकि वो रिटेलर है तो वो आगे से आगे जो प्रोडक्ट को सेलिंग करेगा, आगे से आगे प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, वो ऑन एमआरपी ही सेल करने वाला है। और एक एग्जांपल की मैं बात करूं तो श्री तुलसी, वही मैं एग्जांपल आपको वापस बता रहा हूं, श्री तुलसी जिसकी एमआरपी 195 है, डीपी रेट यानी कि डिस्काउंट प्राइस 150 रुपीज है। अब क्योंकि वो एक रिटेलर है, वो एक मार्केटिंग वाला बंदा है, तो वो तुलसी 195 का ही बेचने वाला है, तो उसको एक तुलसी पे 45 रुपए का प्रॉफिट कंपनी द्वारा मिलेगा। अब क्योंकि अगर वो पूरे दिन में ऐसे 10 तुलसी सेल आउट कर देता है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि एक दिन का उसका प्रॉफिट है
₹450। और अगर वो पूरे महीने काम करके रोज की 10 तुलसी सेल करता है तो उसको लमसम ₹13,500 का प्रॉफिट एक महीने में रोज 10 तुलसी सेल आउट करके मिलता है। फ्रेंड्स, केवल एक तुलसी नहीं, हो सकता है कि वो रिटेलर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट सेल आउट कर दे, या हो सकता है कि वो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट सेल आउट कर दे, या हो सकता है वो ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर या वेटरनरी प्रोडक्ट को सेल आउट कर दे। आपको देखना पड़ेगा कि वो जो रिटेलर है वो किस प्रोडक्ट को सेल करने में एक्सपर्ट है, हमें उसी प्रोडक्ट्स के बारे में उसको प्रॉफिट बताना होगा। तो पहला प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया कि डिस्काउंट जो एमआरपी वो सामान बेचेगा तो उसको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। दूसरा प्रॉफिट फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि तुलसी की एक एमआरपी है, एक डीपी है, साथ में कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो कंपनी का बिजनेस प्लान बीवी पे यानी कि बिजनेस वॉल्यूम पे निर्धारित है। अब तुलसी पे जो बिजनेस वॉल्यूम मिलने वाला है वो मिलने वाला है 55। फ्रेंड्स, आईएमसी कंपनी के पास 350 प्लस प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट की एक अलग एमआरपी है, हर प्रोडक्ट की एक अलग डीपी है और हर प्रोडक्ट की एक अलग बिजनेस वॉल्यूम है जो कंपनी द्वारा पहले से फिक्स किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, एक तुलसी पे 55 बिजनेस वॉल्यूम उसको मिल रहा है और एक दिन में आपका जो रिटेलर है वो 10 तुलसी सेल आउट कर रहा है तो एक दिन में 550 बिजनेस वॉल्यूम का काम उसने किया, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर उसने 16,500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेल आउट कर दिया। फ्रेंड्स, इस बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से कंपनी के कुछ लेवल्स बनते हैं। जैसे ही आपका व्यक्ति या उसकी टीम 1001 एक्यूमुलेट बिजनेस वॉल्यूम कर लेता है तो 10% का लेवल आ जाता है। 7,501 बिजनेस वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो जाता है तो 15% का लेवल आ जाता है। 25,001 बिजनेस वॉल्यूम पे 20% का लेवल आ जाता है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि उसने एक महीने में 16,500 बीवी का काम किया है पर्सनल, तो उसका जो लेवल बनेगा वो 15% बन जाएगा और जो 16,500 बीवी का 15% जो कमीशन बनता है उसको मंथ के एंड में उसके अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर कर देगी। तो फ्रेंड्स, दो मैंने आपको प्रॉफिट बताया, एक तो रिटेल प्रॉफिट, दूसरा बिजनेस वॉल्यूम का प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक रिटेलर को इस बिजनेस के अंदर लेके आते हैं और अगर आपके वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मंथली सेल आउट कर देता है तो कंपनी उसको कितना प्रॉफिट देने वाली। फ्रेंड्स, तीसरे जो लोग आपको मिलते हैं वो मिलते हैं नेटवर्कर। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आपको टीम में ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि सर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और मेरे पास बहुत सारा अच्छा नेटवर्क है, मैं आपके प्रोडक्ट को आगे से आगे कंज्यूम करवा सकता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी व्यक्ति जो एक अच्छा नेटवर्क यानी कि एक अच्छे कंज्यूमर बना सकता है और कंपनी के लेवल पे वो एक अच्छे लेवल पहुंच जाता है, इसका नाम है सुपर स्टार लेवल, जिसके लिए एक्यूमुलेट बीवी 1,01,000 करना होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही वो सुपरस्टार बन जाता है और वो अपने नीचे 1,000 बिजनेस वॉल्यूम वाले यानी कि लगभग 3,000 रुपए जो रेगुलर प्रोडक्ट परचेज करे ऐसे कंज्यूमर बना देता है और ऐसे 30 कंज्यूमर वो अपनी टीम में बना लेता है तो उस सुपरस्टार के लेवल पे वो आराम से 5 से 8,000 रुपए तक की कमीशन ले सकता है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, ये तो था कि अगर केवल 30 कंज्यूमर बना के 5 से 7,000 रुपए का कमीशन वो ले सकता है तो क्या दिक्कत है। दूसरी चीज, अगर वो अपनी टीम के अंदर ऐसे 50 कंज्यूमर बना देता है, 50 कंज्यूमर। फ्रेंड्स, आईएमसी बिजनेस प्लान की मैं बात करूं तो केवल 2 ही काम आपको करने हैं। पहला, सुपरस्टार बनना है और दूसरा अपनी टीम में सुपरस्टार बनाना है। 50 कंज्यूमर का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि वो एक लाइन में अपने 30 कंज्यूमर डाले और दूसरी लाइन में वो 20 कंज्यूमर डाले। तो पहली लाइन जिस दिन वो सुपरस्टार बन जाएगी उस लाइन में 30 कंज्यूमर है, जिस दिन वो सुपरस्टार बन जाएगी और साइड में जो 20 कंज्यूमर है वो भी 1,000 बीवी करने लगते हैं तो वो कंपनी में सिल्वर स्टार के लेवल पे पहुंच जाएगा। और इस लेवल को अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो कंपनी के टर्नओवर की 4% आपको फंड मिलना शुरू हो जाएगा और इस लेवल पे आप 10 से 12,000 रुपए का कमीशन आराम से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, तीसरे, अगर आप कंज्यूमर बनके 80 कंज्यूमर अपनी टीम में बना देते हैं और वो कंज्यूमर परचेज रेगुलर करते हैं और 2 सुपरस्टार आपके नीचे बन जाते हैं और साइड में 20,000 बीवी आप कर लेते हैं। एक सुपरस्टार में 30 कंज्यूमर, दूसरे सुपरस्टार के नीचे 30 कंज्यूमर और साइड में 20 कंज्यूमर, ऐसे अगर आप रेशियो बना के रेगुलर
वो लोग प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आप कंपनी में गोल्ड स्टार लेवल पे आ जाएंगे। और इस लेवल को अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो कंपनी के टर्नओवर की 8% की रॉयल्टी मिलेगी और यहाँ पे आप 20 से 25 हजार रुपए का कमीशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर आपके नीचे 90 कंज्यूमर बन जाते हैं, यानी कि आपको 3 सुपरस्टार बनाने हैं नीचे और पर सुपरस्टार के अंदर 30 कंज्यूमर आपको लगा देने हैं, बना देने हैं, तो टोटल 30 90 कंज्यूमर आपको 3 लाइन में बनाने हैं। और ऐसा अगर आप कर देते हैं तो आपको कंपनी के टर्नओवर का 10.5% की रॉयल्टी मिलने वाली है अगर आप अपने रूबी स्टार लेवल को मेंटेन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो कमीशन बन सकता है वो 40 से लेके 50 हजार रुपए पर मंथ बन सकता है। फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आपके नीचे 120 कंज्यूमर बन जाते हैं, परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं और ऐसी 4 लाइन आपके नीचे सुपरस्टार बन जाती है और पर सुपरस्टार के नीचे आपको 30 कंज्यूमर बनाने हैं, तो टोटल 120 कंज्यूमर बनने के बाद आप कंपनी में डायमंड स्टार लेवल पे पहुंच जाते हैं। यहां पे आपको कंपनी के टर्नओवर का 12.5% रॉयल्टी मिलने लग जाता है फ्रेंड्स। और यहां पे अगर आप चाहे तो 60 to 70,000 से ऊपर का कमीशन आराम से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आपके नीचे 5 सुपरस्टार और पर सुपरस्टार के नीचे 30 कंज्यूमर, टोटल 150 कंज्यूमर कस्टमर अगर आप बना देते हैं तो कंपनी में आप चेयरमैन स्टार लेवल पहुंच जाते हैं। और यहां पे पहुंचने के बाद कंपनी के टर्नओवर का 14.5% रॉयल्टी आपको मिलने लग जाती है अगर आप अपने चेयरमैन लेवल को मेंटेन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, इस लेवल पे आप मिनिमम से मिनिमम 60 से 70 हजार रुपए और मैक्सिमम आप 2 से 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक नेटवर्क को क्या करना है, अपने नीचे केवल कंज्यूमर बनाने हैं। और फ्रेंड्स, जिस दिन आपके नीचे 150 कंज्यूमर बन जाएंगे, 150 कस्टमर बन जाएंगे, उस दिन आप चाहे तो लाखों रुपए की इनकम कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज मैं यहाँ पे आपको नोट कराना चाहूंगा, ये जो इनकम है, ये जो कमीशन है, वो वेरी हो सकती है आपके टर्नओवर के बिहाफ पे। अगर आप एक छोटे लेवल पे एक बड़ा टर्नओवर देते हैं तो आपका जो कमीशन है वो बढ़ सकता है। और अगर आप चेयरमैन पे केवल मिनिमम से मिनिमम अगर आप टर्नओवर भी देते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि आप वहां पे 1.5 लाख का कमीशन ले पाए। तो सारा जो खेल है वो बिजनेस वॉल्यूम का है, सारा जो खेल है वो टर्नओवर का है। तो फ्रेंड्स, ये था आईएमसी बिजनेस में जुड़ने के बाद आप किन तरीके से लोगों से काम करवा सकते हैं, कस्टमर, रिटेलर और नेटवर्कर। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि आईएमसी में जुड़ने के बाद हमें क्या करना है और क्या टीम में कराना है।